चलिए स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग थोड़ा सा जितना भी पढ़े टॉपिक उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग चलेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से स्टार्टिंग करेंगे। चलेगा, बताइएगा, सभी आदमी बताइएगा, ठीक है ना। बारी बारी से नहीं क्वेश्चन करेंगे और सभी आदमी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आदमी को याद हो गलत जवाब नहीं दीजिएगा। कहता है पहलव वंश के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। सबसे पहले चलेंगे, पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? हाँ, सिंह विष्णु। अगर इनकी टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो कब से कब तक? टाइम पीरियड 575 से लेकर कब तक? 600। कैसो? 600। अच्छा, इसकी राजधानी बताइएगा। तो पहलव की राजधानी कांची, जो हाँ कांचीपुरम कह सकते हैं, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो याद हो गया होगा। जैसे पल्लव वंश के यानी कि संस्थापक हो जाएंगे सिंह विष्णु और इसकी राजधानी हो जाएगा कहाँ? कांचीपुरम। और कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। क्लियर हो गया? तमिलनाडु में पड़ता है। अच्छा बताइएगा, जो सिंह विष्णु जो थे किस धर्म के अनुयायी से? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। माने सिंह विष्णु जो थे वह किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। अच्छा, वैष्णव धर्म का मतलब क्या? किसके उपासक? विष्णु के। किसके? विष्णु के। याद रखेंगे। अच्छा बताइएगा, जो सिंह विष्णु को कौन सा उपाधि दिया गया था? सिंह विष्णु को कौन सा उपाधि दिया गया था? ठीक है, जा रहे उसी के अकॉर्डिंग है। अवनी सिंह के। किसकी उपाधि दिया गया था? अवनी सिंह की उपाधि दिया गया था। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, इसकी राजधानी कांचीपुरम, और कौन धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनको कौन सी उपाधि दिया गया था? अवनी सिंह की उपाधि दिया गया था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना जी। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। कहेगा से आदि वाड़वा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने करवाया था। किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने करवाया था। उसके बाद अगर कहेगा तो सिंह विष्णु के दरबार में कौन से कवि या लेखक रहते थे? भारवी। कौन? भारवी। याद रहना चाहिए जी। तो सिंह विष्णु के दरबार में कौन से कवि थे? भारवी। अच्छा, भारवी द्वारा लिखी गई पुस्तक बता सकते हैं कोई आदमी? क्या था? किराता। किराता किराता अर्जुनियम बोल सकते हैं। कुछ थोड़ा सा अल्टर नाम है, किरात अर्जुन कह सकते हैं, माने अल्टर नाम टाइप पे है। नियम बोला जाता है, नियम अर्जुन या नियम। हाँ, माने किरात अर्जुन से याद हो जाएगा, उससे फंसा लीजिएगा क्या। चलिए आगे स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट। अब कहता है पल्लव वंश के प्रमुख शासक की अगर बात किया जाए कौन कौन थे? प्रतापी या प्रमुख की बात किया जाए तो सबसे पहले थे महेंद्र वर्मन। कौन थे? उसके बाद हो जाएंगे नरसिंह वर्मन। कौन हो जाएंगे? उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन। अच्छा याद कीजिए, सभी वंश के नाम थे, राजा के नाम याद करवा दिए थे। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टोटल कै गो होता बताइए तो? 8 गो। सभी याद है? देखिए दीपक, कैसे सीरियल याद कीजिएगा। सबसे पहला का सिंह विष्णु, दूसर का महेंद्र, तीसर का नरसिंह प्रथम, चौथा महेंद्र द्वितीय, महेंद्र देखो महेंद्र द्वितीय प्रथम रहा 2 में, तो 2 दूनी 4 में द्वितीय आ गए। नरसिंह वर्मन रहा तक 3 में, तो 3 दूनी तो 6वां में होता कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन। अब 5वां में आता है परमेश्वर वर्मन। कौन आता है? और 6ठा में कौन आ गया बता बता? द्वितीय नरसिंह वर्मन। और 7वां में नंदी, और लास्ट में हो जाता कथी? अमित्र घात, अपराजित वर्मन। कौन वर्मन? पूरा सीरियल हो गया, सीरियल से अंतिम शासक हो गया कौन? अमित्र घात फेन क्यों कहते हैं? अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन। अच्छा, अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? बिंदुसार। चलिए वो होते चल जाइएगा, आप आगे चलिए। सुनिएगा, तो याद हो गया सीरियल? सभी आदमी को याद हुआ? तो पल्लव के आने के शासक के अगर क्रम का तो माने सीरियल सजाने के लिए सबसे पहले सिंह विष्णु, दूसर का
महेंद्र प्रथम, महेंद्र। तीसरा नरसिंह प्रथम, नरसिंह। और चौथा कौन? महेंद्र द्वितीय, महेंद्र। और पंचमा कौन होगा? परमेश्वर। क्या होगा? परमेश्वर वर्मन। और छठा कौन हो जाएगा? नरसिंह द्वितीय, नरसिंह। सतमा कौन होगा? नंदी वर्मन। कौन होगा? नंदी वर्मन। कौन होगा? और उसके बाद आठवां क्या होगा? अपरजित वर्मन। 8 को हो गया। ये सीरियल हुआ। ये क्या हुआ? सीरियल। याद रखेंगे। तो ज़्यादातर सबके बारे में नहीं पढ़ना है। महेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ लेंगे और नरसिंह प्रथम के बारे में पढ़ लेंगे, नरसिंह द्वितीय के बारे में पढ़ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है ना। तो अभी चलते हैं, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो बताइएगा, जो अगले मत विलास के रचयिता कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन। तो कहेगा मत विलास, कौन विलास के रचयिता कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जो महेंद्र वर्मन जो थे वह किस धर्म के अनुयायी थे? नहीं, जैन धर्म। कौन धर्म? बाकी बाद में जो होता है, जो एगो तमिल संत जो रहता अपर के माने वही में माने बहकावे में आकर अब बेचारा कौन धर्म के अपना लेता है? शैव धर्म। कौन धर्म? शैव धर्म। याद हो गया होगा। तो कहेगा मत विलास के रचयिता कौन है? महेंद्र प्रथम। अब महेंद्र प्रथम माने पहली बार कौन से धर्म को अपनाए थे? जैन धर्म। कौन धर्म? अब बाद में कौन सा धर्म? शैव धर्म। अब किसके माने अति में आकर? तमिल एक माने संत थे, उसका नाम था अपर। क्या था? इसी के बहकावे में आकर बेचारा कौन सा धर्म माने अधिधार लिया था? शैव धर्म को अपना लिया था। अब आगे चलें। उसके बाद आगे महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरे नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। ऐसी को कहा जाता है रथ मंदिर। कौन मंदिर? है ना, जिसमें रथों की संख्या और सबसे बड़ा रथ धर्मराज और सबसे छोटा रथ द्रौपदी। कौन पति? क्लियर हुआ? कै गो रथ? 7 गो। हाँ, इसी को नहीं, एकाशम मंदिर इसी को कहा जाता है। हाँ, एकाशम मंदिर, इसी को हम लोग रथ मंदिर भी कहते हैं। कौन मंदिर कहेंगे? रथ मंदिर कहते हैं। याद रखेंगे, है ना। और किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। उसके बाद इसमें कितने मंदिर माने रथों की संख्या क्या है? 7। और मंदिरों में सबसे छोटा कौन था? और जिस इसका माने कहता है से किसी प्रकार का अंकन नहीं मिलता है छुटका के। अब आते हैं वतापी कुंड। कौन कुंड? कुंड का उपाधि किसको दिया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन। तो कहेगा नरसिंह वर्मन को कौन सी उपाधि दिया गया? वतापी कुंड, वतापी कुंड, है ना। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो चीनी यात्री वैन सांग जो है कांची जो आया था, किसके शासनकाल में आए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम के ही शासनकाल में आए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन। आज जोर जोर से रह पल्ला चिल्ला क्या भी फोकस मी यहाँ पे नहीं, कैसे कैमरा मैन फोकस मी ना, फोकस गिर गया है लगता है, इससे आपका ध्यान कहीं और है। हाँ, कांस्टेंट किसे दिमाग को एकदम कांस्टेंट दिमाग यहीं पे रखे, है ना। अब आगे चलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। वतापी कुंड का जो उपाधि दिया गया किसको दिया गया? प्रथम को दिया गया। उसके बाद कहेगा सो चीनी यात्री जो था एंड सॉन्ग जो आया था वह किसके दरबार माने किसके शासनकाल में आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं, देखेंगे जो परमेश्वर वर्मन जो थे वह किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। कौन धर्म? शैव धर्म के। उसके बाद आगे आते हैं
यह जो है गणेश मंदिर का निर्माण करवाए थे। कौन मंदिर? गणेश जी के। कौन जी के? हमारे कोचिंग में देखिएगा खाली गणपति बप्पा ही दिखाई देंगे सभी जगह ना। एक दिन कोई कमेंट भी कर लेता से खाली गणेश जी दिखाई दे रहे हैं ना, देखें आप लोग, पता नहीं। हाँ जी जी, जब भी पूजा जब किया जाता है तो गणेश जी से ही स्टार्टिंग किया जाता है ना। क्या किए? इसीलिए नोच कर फेंकिएगा, गलत बात। एक दिन नोच कर फेंक दिए थे, यहाँ नहीं ओत्ते वाला में फेंक दिए, वो कोचिंग में फेंक दिए थे गुस्सा में। एक को भगवाने के नहीं रखे थे, छोड़े थे, सबको फेंक दिए थे। अरे गुस्सा आ गया भाई। चलिए आगे, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा, टेंशन लेकर नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना। दिमाग को एकदम क्या कीजिए, कूल रखिए, एकदम फ्री माइंड होकर पढ़िए और जवाब दीजिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, एकदम बोलना है, तो फिर पढ़ नहीं पाइएगा आप लोग। चलिए आगे, कहता है, सुनिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। परमेश्वर वर्मन को यानी कि कौन सा उपाधि दिया गया था? विद्या विनीत का। विद्या विनीत का उपाधि किसको दिया गया था? परमेश्वर वर्मन को। और कौन से नंबर के यानी कि शासक थे? 5वें। कै में? 5वें, याद रखेंगे। और कौन सा इनको माने किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। कौन धर्म के? और यही थे जो गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाए थे, गणेश मंदिर का निर्माण करवाए थे। अब आते हैं आगे, सुनिएगा, कहेगा अरबों के आक्रमण के समय जो है यहाँ का शासक कौन था इस समय? नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय, याद रखेंगे। उसके बाद और चलते हैं कांची में, या कांचीपुरम कह सकते हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय, या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। किसको? कैलाश जी, कैलाशनाथ मंदिर को क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और यह कौन सी शैली में बनाया गया था? द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? अच्छा, उत्तर में कौन सी शैली? नागर। दक्षिण में द्रविड़ शैली। और दोनों के मिलता है वो बेसर शैली। कौन शैली? बेसर शैली। चलिए अब आगे चलते हैं, सुनिएगा, कहेगा महाबलीपुरम में यानी कि शेर मंदिर का निर्माण जो है से किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन। महाबलीपुरम में महाबली शेर मंदिर। कौन मंदिर? मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। और कहता कैलाश मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम। आ कांचीपुरम बोले तो तमिलनाडु। तमिल। कैलाश मंदिर तंजौर में है, कांची में। इनके यानी कि कांची के यानी कि कैलाश मंदिर का निर्माण जो है से कौन करवाए थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय। अब आगे चलते हैं, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है से किस शासक माने किस वंश के शासक ने करवाया था? पल्लव वंश। कौन वंश? हाँ, याद रखेंगे। उसके बाद आगे आते हैं गुप्तेश्वर मंदिर। कौन मंदिर? तथा इसी को हम लोग कहते हैं बैकुंड पेरुमल मंदिर। क्या कहेंगे? जैसे गुप्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंड पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन, इन्हें से नरसिंहवर्मन द्वितीय कह दीजिएगा। नंदीवर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन द्वितीय, याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जो वैष्णव धर्म के जो संत रहते थे उनको क्या बोला जाता था? नैनार। और शैव वाला को क्या? अलवार। क्या बोला जाता था? अलवार। याद रखेंगे, ये भी सब पढ़ लिया ना। उसके बाद आगे नंदीवर्मन तृतीय जो था वह किस धर्म के अनुयायी था? शैव धर्म के। कौन धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी था, याद रखेंगे। और कहेंगे से पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कंप वर्मा। कौन वर्मा? अच्छा, कंप वर्मा का ही अन्य नाम बताइएगा। अपराजित वर्मन। कौन वर्मन? अपराजित वर्मन।
नैनार, नैनार। अब विष्णु वाला क्या हो जाएगा? ए अलबार, अलबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलबार। चलिए, इस तरह से आप लोग का पल्लव वंश इज खत्म, इज गॉन। अब आते हैं हम लोग कौन? चोल वंश। चोल वंश भी पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं चोल वंश का जो है से विकास हुआ कौन सी सदी में हुआ? कौन सी सदी? 9वीं सदी। कौन सदी? अब कहता है चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। कौन है? विजयालय। कौन है? बताइएगा। पीछे से इनकी राजधानी तंजौर। कहाँ है? अच्छी बात है। उसके बाद आगे विजयालय को कौन सी उपाधि दिया गया था? नरकेसरी का। किसका? नरकेसरी का उपाधि किसको दिया गया था? विजयालय को। किसको दिया गया था? तो कहेगा चोल वंश के संस्थापक विजयालय, इसकी राजधानी तंजौर। उसके बाद विजयालय को कौन सी उपाधि दिया गया था? नरकेसरी। कौन केसरी? नरकेसरी। आगे चलते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन, कौन सा शासक था जो श्रीलंका पर आक्रमण किया था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम किया था। उसके बाद उस समय श्रीलंका में किस शासक, माने कौन सा शासक था? माहिम फाइव। महेंद्र नहीं है, माहिम। माहिम पंचम कह सकते हैं या 5 कह सकते हैं, पंचम। हाँ, माहिम कौन? पंचम को भगाकर श्रीलंका पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। उसके बाद कहेगा जो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजय प्रदेशों को चोल साम्राज्य में क्या कर लिया था? मिला लिया था, है ना? बताइएगा। जो राजराज प्रथम जो था किस धर्म के अनुयायी था? शैव धर्म के। कौन धर्म के? उसके बाद राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और किस भगवान का इसमें मूर्ति है? शिव भगवान का। किसका? शिव भगवान का। आगे चलते हैं। कहेगा सर्वाधिक जो है चोल साम्राज्य का विस्तार जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के समय में जो है चोल साम्राज्य का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। अच्छा, एक और बात बताइएगा। जो बंगाल के पाल शासक जो थे महिपाल, इसको पराजित किसने किया था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। और इसी को पराजित करने के उपलक्ष्य में इनको एक उपाधि भी दिया गया था। कौन सा उपाधि दिया गया था? गंगोट चोल। गंगोट चोल की उपाधि दिया गया था। उसके बाद अगर एक और बात बताइएगा, यह जो थे, सुनिएगा, विशाल तालाब का भी निर्माण करवाए थे। कौन करवाए थे? राजेंद्र प्रथम निर्माण करवाए थे। नामक यानी कि विशाल तालाब का एक निर्माण करवाए थे। हो गया। तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र। अब बताइएगा, प्रकेसरी की उपाधि किसको दिया गया था? राजेंद्र द्वितीय को। राजेंद्र, बोलिएगा, प्रकेसरी की उपाधि किसको दिया गया था? द्वितीय को। अगर कहेगा से राजकेसरी का उपाधि किसको दिया गया था? राजेंद्र को। किसको? प्रथम कह सकते हैं या राजेंद्र को कह सकते हैं। अच्छा, कहता चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। आप लोग से क्वेश्चन है, सब तो क्वेश्चन का जवाब हम ही दे रहे हैं, आप लोग बताइए जवाब। हाँ जी। प्रतापी हो जाएगा। हाँ, ये अंतिम जो हो जाएगा ना, कर्क। क्या होगा? कर्क। अंतिम मानी प्रतापी हो जाएगा तब ही मारिएगा कथी? राजेंद्र तृतीय। अगर सोचे अंतिम कहेगा तो कर्क पे जाइएगा। ठीक है ना? किस पे जाइएगा? अच्छा, एक बात बताइएगा, जो विक्रम चोल जो है स्वभाव का एकाल के ग्रस्त यानी कि गरीब जनता से राजस्व वसूल कर माने क्या विस्तार करवाना चाह रहा था? वह जो है चिदम्बरम में एक मंदिर का विस्तार करवाना चाह रहा था। ये सब क्वेश्चन उतना नहीं पूछेगा। माथा दुखा गया। राष्ट्रकूट वंश अखनी बचले है।
ये थोड़ा सा अल्टर है। अच्छा, चोल काल में भूमि उपज का कितना भाग था बताइएगा? 1/3, 1/3 याद रखेंगे। उसके बाद अगर चलते हैं, अच्छा ये प्रधान सब को छोड़ देते हैं क्या? इस तरह से चलिएगा तो चोल वैष्णव के उपासक को क्या बोला जाता था? अलबाड़। और शिव के उपासक को ये हो गया था। चलिए, उसके बाद चोल काल में विशाल 2 व्यापारी समूह होते थे। बता सकते हैं कि बलिंजियार, एक हो जाएगा नाना देसी। हाँ, अच्छा उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं है समझिए। राष्ट्रकूट चले, अब राष्ट्रकूट पे आते हैं। ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, राष्ट्रकूट वाला में आराम से हो जाएगा। कल ही तो ख़त्म किए ना राष्ट्रकूट एकदम। चलिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और कब इसकी स्थापना किया गया था? 752, एकदम सही है। और इसकी शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ये पहले जो थे ये किसके अधीन थे? हाँ, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। अच्छा, इनकी राजधानी बताएगा तो राष्ट्रकूट वंश के मानखेत, या बोल सकते हैं मानकीर, क्या बोल सकते हैं? और ये जो पड़ता है सोलापुर के निकट, कौनपुर? राहुल यही पूछ रहे थे ना कल। सोलापुर, कौनपुर? सोलापुर के निकट था। कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद अगर कहता राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक की अगर बात किया जाए तो देखिएगा, कृष्ण प्रथम, उसके बाद ध्रुव भी था, गोविंद तृतीय भी था, अश्व यानी कि अमोद वर्ष भी था, कृष्ण द्वितीय भी था, इंद्र तृतीय भी था, है ना, और कृष्ण तृतीय भी था। प्रमुख की बात बता रहे, सबके बारे में पढ़ना नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, कृष्ण याद रखेंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अच्छा, एक बात बताइएगा, इस एलोरा में यानी कि टोटल गुफाओं की संख्या क्या है? 34। कै? तब बताइएगा आप सभी आदमी, जो 3 गो धर्म वाला इसमें गुफा है, कौन कौन धर्म का? बौद्ध है। तो बौद्ध के लिए बताइए कितना से कितना? 112। तो हिंदू के लिए? और वैष्णव के लिए? 30 से 34। 30 से, ठीक है ना जी? हम उल्टा बोल दिए। ओहो, बौद्ध, हिंदू और जैन है। आई क्या बोला गया था हमको? सॉरी, उसके लिए गलती हो गया, उसके लिए सॉरी, है ना। चलिए, गलती ए सुनिए, सबसे पहले बौद्ध, तब हिंदू, तब जैन। तब बौद्ध के लिए कितना से कितना? 112। और हिंदू के लिए और जैन के लिए 30 से 34। और 10वें को क्या बोला जाता है? विश्वकर्मा वर्मा कहा जाता है 10वें गुफा को। कैमे गुफे क्या बोला जाएगा? विश्वकर्मा वर्मा। चलिए, पुष्कर मंदिर। अच्छा, चलिए आगे। राजस्थान। चलिए, यानी कि विश्वकर्मा जी का मंदिर एक ही है ना, पुष्कर, यानी कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। एक क्वेश्चन आप लोग से क्वेश्चन है, सुनिएगा। ध्रुव जो था वह राष्ट्रकूट वंश का पहला जो क्या किया था, जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया था। अच्छा, कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, उसमें कितने वंश वाला भाग लिया? राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, सॉरी पाल वंश, और उसके बाद एक होगा कभी प्रतिहार गुज्जर, या गुज्जर प्रतिहार कह सकते हैं। चलिए ना, हो गया ना। अब बताइएगा
जो राष्ट्रकूट वंश के इधर से कौन भाग लिया? ध्रुव लिया। और धारा वर्ष के नाम से किसे जाना जाता है? ध्रुव को ही। धारा वर्ष के नाम से ध्रुव को कहा जाता है। अच्छा बताइएगा, पाल के इधर से कौन लिया था? धर्मपाल। बाकी पाल वंश के संस्थापक गोपाल। और धर्मपाल जो था विक्रम विश्वविद्यालय के क्या किए थे? और स्थापना किए थे, जो कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर। हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा जो था गुज्जर प्रतिहार वंश जो था, उसमें कौन था? वत्सराज। कौन राज? वत्सराज। याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे चले। कहेगा इससे आगे ध्रुव को क्या बोला जाता बताएगा? धारा वर्ष। कौन वर्ष? अब कहेगा से गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चकरा युद्ध का उसके संरक्षक धर्मपाल या प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट यानी कि भट्ट को यानी कि द्वितीय को पराजित किया था। नागभट्ट कौन? द्वितीय को क्या किया? पराजित किया था। उसके बाद आगे आते हैं अमोद वर्ष। यह अमोद वर्ष जो था किस धर्म के अनुयायी था? जैन धर्म के। कौन धर्म? जैन धर्म के अनुयायी था। अच्छा यह जो एक लिखे थे जानते हैं? कवि राजमार्ग एक लिखे थे, वह कौन सी भाषा में लिखे थे? कन्नड़ भाषा। कौन भाषा? कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा, ठीक है। कौन भाषा? कन्नड़ भाषा। उसके बाद आगे चलते हैं। जे अमोद वर्ष जो थे याद रखेंगे, यह उंगली दान और इसी को कह सकते हैं अपना जल समाधि लेकर अपने जीवन को अंत कर लिए थे। कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी में। कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी में। उसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन हुए? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। और यह जो है किसके दरबार में रहते थे बताइएगा? ओ सॉरी कृष्ण तृतीय था। इसके दरबार में एक जो है से कवि रहते थे पुण्य। कौन रहते थे? पुण्य, जो कन्नड़ भाषा में कन्नड़ भाषा के कवि रहते हैं। कौन भाषा के कवि रहते हैं। अब बताइएगा कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तैलव द्वितीय। तैलव। और तैलव द्वितीय को कौन हराया बताइएगा? बताइए तैलव द्वितीय को कौन हराया? कृष्ण तृतीय। कृष्ण। अच्छा एलोरा की ये बम एलिफेंटा कहाँ पर था बताइए तो? महाराष्ट्र। कहाँ? इस गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट। कौन कोट? कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, याद रखेंगे। अब बताइएगा इसमें टोटल कितने शैलकृत गुफाएं हैं? 34। क्या है? अच्छा बताइएगा 1 से 12 तक ला कौन है? बौद्ध। क्या है? और 13 से 29 तक हिंदू। और 30 से 34 तक जैन। कौन? 10वें को क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। और बताइएगा वह 2 मंजिले और 3 मंजिले गुफाएं थी। कौन थी बताइएगा? जैसे कहेगा से बौद्ध गुफाओं में से सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा था, जो गुफा नंबर क्या है? 10 क्या है? और इनके एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिले एवं 3 मंजिले गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफाएं जो है 15वें विष्णु को नरसिंह कौन? नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। जो प्रहलाद को जो बचाता नहीं है, जो विष्णु भगवान जो रूप लेते हैं कथी का? नरसिंह का, जो कैमे गुफा में दर्शाया गया? 15वें। कैमा? 15वां में। अब कहते हैं एलोरा की गुफा सर्वप्रथम उल्लेख जो है से किस यात्री ने किया था बताएगा? फ्रांसीसी यात्री। कौन किया था? फ्रांसीसी यात्री थैबिनेट। कौन किया था? थैबिनेट ने किया था। कौन सी सदी में? 17वीं सदी में। कौन सी सदी में? अब लास्ट क्वेश्चन अब बच गया आप लोग का। इस तरह से जितना पढ़ाया गया था लुसेंट से भी आप लोगों का कवर करा दिया गया। एनसीईआरटी लुसेंट माने अब क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए। और नोट तो आप लोग बनाइए लीजिएगा। बताइएगा जो राष्ट्रकूट वंश के वैष्णव शक यानी कि संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म को भी उपासक थे। जैन धर्म के भी क्या थे? उपासक थे।
और राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसाने तथा इस्लाम के प्रचार के लिए क्या दिया था, स्वीकृति दे दिया था। तो इस तरह से राष्ट्रकूट वंश आपका क्या होता है, ख़त्म होता है। ओके, तो जितना पढ़ाया गया था उसको भी हम लुसेंट से क्या कर लिए, कवर कर लिए। अब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब जितना ऑब्जेक्टिव होगा ना, ऑब्जेक्टिव लुसेंट होगा, उससे पूरा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। बाकी इतना करिएगा ऑब्जेक्टिव से, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।